हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। इस पर हम बात करेंगे ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट, आपकी जेब और स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। क्या ईरान यूएसए वार से क्रूड ऑयल $100 पार जाएगा, और ग्लोबल वॉर क्राइसिस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन पर, ऐसी कंडीशन पर। एक आम आदमी और एक इन्वेस्टर दोनों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो आम आदमी है वही इन्वेस्टर भी है, और जो इन्वेस्टर है वो एक आम आदमी भी है, क्योंकि खाना तो सबके घर बनता है और गैस की जरूरत तो हर इंसान को पड़ती है। और जब शेयर मार्केट लाल दिखता है तो हर इंसान को डर तो जरूर लगता है। चलिए शुरू करते हैं। आपने नोटिस किया है कि जब भी वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में थोड़ी भी हलचल होती है तो हमारे देश में पेट्रोल के दाम और शेयर बाजार एकदम डगमगाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती दुश्मनी दो देशों का जंग नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और आपकी सेविंग्स, आपकी जेब पर एक बड़ा खतरा बन सकता है। आज के वीडियो में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किन चीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्रूड ऑयल का क्या सीन है, और शेयर बाजार में जो ये उतार चढ़ाव हो रहा है, ये जो भूचाल मचा हुआ है, निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, इस भूचाल का क्या मतलब है। अगर ईरान और यूएसए मतलब अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो सबसे ज्यादा तीन सेक्टर सबसे ज्यादा हिट होंगे: लॉजिस्टिक और शिपिंग, सेकंड नंबर पे गोल्ड, और थर्ड नंबर पे है आपकी करेंसी की वैल्यू। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मतलब दुनिया का लगभग 20 से 30% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये ब्लॉक हुआ तो सामान आने जाने का खर्चा, फ्रीज कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिससे हर चीज आपको महंगी हो जाएगी। हर चीज, आपकी दैनिक जरूरतें की सामान भी महंगी हो जाएंगी। सेकंड पे हम सोना की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो जब भी दुनिया में डर का माहौल होता है लोग शेयर बेचकर सोना खरीदने लगते हैं। इससे गोल्ड का प्राइस रॉकेट बन जाता है और वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच जाता है। थर्ड नंबर पे है हमारी करेंसी की वैल्यू, इंडिया रुपीज। डॉलर के मुकाबले एक तो हम वैसे भी डाउन है ही पहले से ही, है ना। वैल्यू हमारे इंडिया रुपीस की वैसे भी कम हो रही है धीरे धीरे। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है, तो और इम्पेक्ट पड़ता है इसका। तो ऐसे वक्त में अमेरिका का डॉलर मजबूत होगा और इंडियन रुपीस कमजोर हो जाएगा, और जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। क्रूड ऑयल पे इम्पेक्ट की बात करें तो अब जो सबसे बड़ा फैक्टर है कच्चा तेल, आपका क्रूड ऑयल सप्लाई। ईरान एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, और युद्ध की वजह से अगर ये सप्लाई रुकी तो क्रूड $100 पर बैरल के पार जा सकता है। अब देखते हैं इंडिया पर इसका क्या असर होगा, किन किन चीजों पर असर होगा, और हमारी जेब पर, एक आम आदमी के जेब पर इसका क्या असर पड़ता है।
इंडिया अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो अब आप समझ सकते हो किस किस चीजों पे असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा डेफिनेटली। सब्जी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर चीज की महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब भारत में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। और मैं अभी करंट स्टेटस की बात करूं तो मैं जहां हूं वहां भी गैस के दाम बिल्कुल बढ़ चुके हैं, सप्लाई भी बंद हो चुकी है। और खाने का तेल, ऑयल के दाम भी बढ़े हैं, दालों के दाम भी बढ़े हैं, तो महंगाई बढ़ गई है धीरे धीरे। अब इसका असर कब तक रहेगा इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर मार्केट को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं आती। मतलब अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्केट क्रैश का डर रहता है। डर की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर जो एफआईआई होते हैं इंडिया मार्केट से पैसा निकालने लगते हैं, जिससे इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी नीचे गिरते हैं। सेक्टर इन डेंजर, पेंट्स कंपनीज, टायर कंपनीज और एविएशन एयरप्लेन्स पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इनका मेन रॉ मटेरियल ऑयल ही है। इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है, आपको कहाँ पे फोकस करनी चाहिए और आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको कहाँ पैसा ज्यादा, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ पे लगाना चाहिए। फर्स्ट में डिफेंस स्टॉक्स। युद्ध होगा तो मिसाइल्स, बम्स, ग्रेनाइड्स ये सब परचेस होंगे। ठीक है, मतलब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और पूरा मार्केट सप्लाई डिमांड पे चलता है, जिस वजह से इनके रेट भी बढ़ेंगे। और डिफेंस के स्टॉक्स जितने भी हैं उनके सब के रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे है ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जैसे ओएनजीसी। ऑयल नहीं मिलेगा तो जो कंपनियां जैसे ओएनजीसी एक्सप्लोर करती है तो इसकी खपत बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। तो अगर ये डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं दे पाएंगे तो ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ेगा तो शेयर्स, समझ रहे हैं, तो इनके शेयर पर आप फोकस कर सकते हैं जहां तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ न्यूज तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर हमारी किचन और हमारे पोर्टफोलियो पर पड़ता है। जैसे मैं वीडियो की शुरुआत में ही बोला था मैंने कि इसका असर आपकी किचन, आपकी जेब तक पड़ेगा, आपके घर तक। आपकी दैनिक जरूरतें भी महंगाई से बढ़ेंगी और आपका पोर्टफोलियो तो रेट में जाएगा ही, क्योंकि अब जब इंडेक्स ही डाउन होगा तो डेफिनेटली हर स्टॉक डाउन होगा। और ऑयल का अगर असर ऐसे ही बनता रहा तो आगे चीजें और मुश्किल हो सकती है। तो मेरी एडवाइस सीधा ये रहेगी कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो ऐसे क्राइस में पैनिक ना करे। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप अपनी फाइनलिस्ट के हिसाब से डिसिप्लिन शॉपिंग कर सकते हैं। मार्केट की गिरावट आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। आपको क्या लगता है?